तन को क्या शुद्ध करोगे, वो तो सदा से अशुद्ध है। क्या सोचते हो कि चमड़े के ऊपर पानी डाल दिया तो तन शुद्ध हो गया? नहीं, तन तो हमेशा से अशुचि है, अशुद्ध है, उसकी शुद्धि कभी नहीं हो सकती है। नित गंग जमुन समुद्र नावे, कौन विधि घट शुचि कहे, ऊपर अमल मल भरो भीतर, शौच गुण साधु लहे। ऐसा घड़ा जिसके अंदर गंदगी भरी हो, उस घड़े को गंगा जमुना में डुबो करके लाओ, नहला दो, साफ कर दो बाहर से, कौन विधि घट शुचि कहे? वह घड़ा शुद्ध कैसे हो सकता है? वह तो अशुद्धि है। हड्डियां कभी शुद्ध नहीं होती हैं, मांस कभी शुद्ध नहीं होता है, रक्त कभी शुद्ध नहीं होता है, शरीर में व्याप्त सप्त धातुएं कभी शुद्ध नहीं हो। इनको क्या शुद्ध करना? ये तो अशुद्ध थे, अशुद्ध हैं, और अशुद्ध ही शुद्धि किसकी होती है? मालूम है, जो शुद्ध करने वाला है वो कोई और है, जो शुद्ध होने वाला है वो कोई और है। तभी तो जो शुद्ध है वह निकल जाता है ना। तो इस अशुद्ध तन के पोटले को ले जा करके चिताओं में खाक कर दिया जाता है, इसे भस्म कर दिया जाता है, और कहा जाता है कि मुर्दे को छुआ है स्नान कर लो। ध्यान रखना, मुर्दा हो जाता है ना। अभी तक जो फलाने चंद था, फलाना कुमार था, उसके निकलते उसे डेड बॉडी बोला जाता है। ये बॉडी बची है, ये मुर्दा बचा है, ये लाश बची है, हाड़ मांस का ये पिंजड़ा बचा हुआ है। उसकी शुद्धि क्या करना? वो कभी शुद्ध नहीं होता है। इतना अशुद्ध है कि इत्र लगा लो तो थोड़ी देर बाद पसीने में इत्र की खुशबू नहीं आती, वही बदबू आना प्रारंभ हो जाया करती है। सुगंधित पदार्थ भी स्पर्श कर ले तो वह बदबूदार हो जाया करता है। स्वादिष्ट भोजन इस शरीर का स्पर्श कर ले तो मलमूत्र विष्ठा में परिवर्तित हो जाया करता है। विचार करिए, अच्छे वस्त्र इस शरीर को पहना दिए जाएं तो वस्त्र भी मैले हो जाया करते हैं। किस शरीर की शुद्धि की बात कर रहे हैं? ये शरीर थोड़ा सा घाव हो जाए ना, फिर देखना इसके अंदर क्या भरा रहता है। मांस पीप के अलावा इसके अंदर कुछ भी इतना घिनौना होता है कि अपना ही शरीर देखने में घृणा पैदा हो जाया करती है। ऐसा ये जीवन है। पुष्पमालाएं पहना दी जाएं तो फूल मुरझा जाता है, इस शरीर का स्पर्श करते ही। ध्यान रखिए, इतना अशुचि है ये शरीर। शरीर की शुद्धि की बात नहीं हो रही है। उत्तम शौच का मतलब क्या है? स्नान कर लेना? नहीं। धर हृदय संतोष करहूं तपस्या देह सो, शौच सदा निर्दोष। ध्यान रखना, शौच किसकी शुद्धि करना है? शुद्ध कौन होता है? देह शुद्ध नहीं होती है, शुद्ध होती है उसके अंदर छिपकर रहने वाली वह आत्म तत्व शुद्ध हुआ करता है। तो इसका मतलब है कि जो सदा से अशुद्ध है वह अशुद्ध ही रहेगा। और जो ऐसी चीज भी दुनिया में है जो आज अशुद्ध है कल शुद्ध हो सकती है। शरीर कभी शुद्ध नहीं हो सकता, लेकिन आत्मा जो आज अशुद्ध है ना वह शुद्ध हो सकती है। आत्मा किससे मैली हो गई? इस शरीर के भीतर रहने से मैली नहीं होती है आत्मा। वह आत्म तत्व इस गंदगी के भीतर रहकर भी शुद्ध हो सकता है। ध्यान रखिए, कादे में हेम अमल है, कीचड़ में सोने को डालो तो सोना अपवित्र नहीं होता है, वह पवित्र ही रहा करता है, उसकी कीमत वही रहा करती है। सोना यदि तिजोरी में हो तो वही कीमत है, सोना यदि दुकान में हो तो वही कीमत है, और सोना यदि कीचड़ में हो तो भी उसकी कीमत वही। उसमें क्या कीमत में फर्क आएगा? तुम्हारा कान का झुमका कीचड़ में गिर जाए तो क्या सोने का मूल्य कम हो जाएगा? विचार करिए, कम नहीं हुआ करता। सोना अपनी वही कीमत देता है, सोने का मूल्य कम नहीं होता है। शुद्धि तो आत्म तत्व की है।
किससे हो रहा है हमारा मन खराब? ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे मन को खराब कर देती है? ऐसा कौन सा पदार्थ है जो मेरी चेतना को अपवित्र कर देता है? जो रात दिन हम करते हैं ना, दुनिया भर के प्रपंच, ये राग देश, ये मान माया लोभ, ये मन को खराब करते हैं। ध्यान रखना, इनको छोड़ने का नाम उत्तम शौच धर्म हुआ करता है। राग देश से मुक्ति का नाम शौच धर्म होता है। मन कितने जल्दी खराब होता है या नहीं होता है? किसी ने कुछ कह दिया, आज हमारा मन खराब हो गया, इतने जल्दी खराब हो गया। किसी ने थोड़ा सा धक्का लगा दिया, हमारा मन खराब हो गया। कितने जल्दी पल पल पे मन खराब हो जाता है। किसी ने जोर से बोल दिया, हमारा मन खराब हो गया। किसी ने गाली दे दी, हमारा मन खराब हो गया। किसी ने अपमान कर दिया, हमारा मन खराब हो गया। ये बार बार जो मन खराब होता है ना, यही जीवन का सर्वनाश का कारण है। मन खराब क्यों कर लेते हो? पूछा नहीं, आगे पीछे हो गए, हमारी जगह पे वो बैठ गया, मन खराब हो गया। कितने जल्दी मन खराब होता है? थोड़ा सा मालूम है, थोड़ा सा किसी को दो चीज ज्यादा मिल गई, हमारा मन खराब हो गया। हमें तो पूछा ही नहीं गया, हमारा मन खराब हो गया। थोड़ा सा भोजन में एक आइटम गड़बड़ बन गया, हमारा मन, अरे जो चार अच्छा बना है वो खाओ ना मेरे भाई, एक खराब में मन खराब क्यों करते हो? विचार करिए, सोचना है। कल विमल जी बैठे थे ना भैया वृत्ति में मेरी, का भोजन ऐसा, उन्होंने बड़ी प्यारी बात बोली। एक आइटम बिगड़ गया, चार तो अच्छे हैं ना, एक में अपना मन खराब क्यों करते हो? ध्यान रखिए, ये संतोष गुण है। विचार करिए, ये संतोष की भावना है। लेकिन आदमी का मन अच्छाई पे नहीं जाता है, किस पे जाता है? बुराई पे। एक टीचर आया स्कूल में, कक्षा में, उसने पूरे ब्लैक बोर्ड पर एक बिंदी रख दी, चौक से पेंसिल से एक बिंदी बना दी। स्टूडेंट से पूछा कि बताओ इस ब्लैक बोर्ड में क्या दिख रहा है? सबने कहा बिंदी दिख रही है। पूरे क्लासरूम के सारे बच्चों ने कहा बिंदी दिखाई दे रही है, बिंदी दिखाई दे रही है। क्लास टीचर ने कहा अरे मूर्खो, एक बिंदी दिख रही, इतना बड़ा ब्लैक बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है तुमको? जो इतना बड़ा बना हुआ है उसमें रखी हुई बिंदी दिखाई। मन ऐसे खराब होता है, ध्यान रखना। अच्छाइयां नहीं दिखती हैं, मन को पवित्र रखो। एक पेंटर ने बहुत सुंदर एक तस्वीर बनाई और उसको कहा कि मैंने बहुत सुंदर तस्वीर बनाई है, इसको चौराहे पे रख दिया कि इसमें जितनी भी कमियां हो निशान लगा दो, मैं सुधार लूंगा। कहते हैं चौराहे पर जो तस्वीर लगी ना, किसी ने आके आंख पे निशान बना दिया, किसी ने कान पे निशान बना दिया, किसी ने दांत पे निशान बना दिया, किसी ने ओंठों पर निशान बना दिया। ओंठ थोड़े पतले होना थे, आंख थोड़ी गहरी होना थी, कान थोड़े से सुंदर होना थे, जरा बड़े बन गए हैं, गर्दन थोड़ी सी सुराहीदार होना थी। इतनी ज्यादा पता चला शाम को जब वो बोर्ड देखने गया, तस्वीर गायब, शिकायत ही शिकायत, ऊपर से लेके नीचे तक पूरी तस्वीर में निशान बन गया। घुंघराली अलकावलियां होना चाहिए थी, वक्ष स्थल अच्छा नहीं बना है, कमर थोड़ी सी कमरा बन गई है। देखा पैर के नख से लेकर सिख तक लोगों ने निशान लगा दिए, तस्वीर तो गायब हो गई। बड़ा दुखी हुआ, मेरे पास आया कि महाराज मैंने इतनी मेहनत से बनाया, इस तस्वीर का क्या हाल कर दिया लोगों ने। चौराहे से जो निकलता वो कमी बता करके चला जाता। मैंने कहा तू पागल है क्या? पागलों से क्या निर्णय मांग रहा था? पागल तो पागल जैसे ही निर्णय देंगे ना। तो बोले मैं क्या करूं? मैंने कहा जा कल फिर वही तस्वीर चौराहे पे लगा देना और नीचे इतना लिख देना कि इसमें जितनी कमियां हो ना वो सही करके जाए। ध्यान रखना,
पहले क्या लिखा, जो भी कमियां हो बताएं, फिर क्या लिख दिया, जो भी कमियां हो उसे सही करके शाम तक जैसी तस्वीर थी वैसी लौट करके वापिस आ गई। ध्यान रखना, ज्ञान बांटने वाले बहुत हैं दुनिया में, लेकिन समाधान देने वाले दिखाई नहीं दिया। ज्ञान तो हर कोई बांट देता, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, ऐसा करो वैसा करो। अरे करो ना मेरे भाई, जुबान चलाने से कुछ नहीं होता, शरीर को हिलाओ। ये 2 अंगुल की जुबान है ना, इसे चलाने में क्या रखा है, 5 फीट का शरीर हिलाओ तब पता पड़ेगा कि जिंदगी क्या हुआ करती। मन को पवित्र रखना, मन को अपवित्र मत रखो।